हेलो एवरीवन एंड निखिल नाज मेरे से मौजूद हैं और मेरे तो बहुत ही फेवरेट जो है वो जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने हमारी तरह बहुत सारा मेहनत की हुई है फील्ड में, लेकिन अब माशाल्लाह क्रिक इन्फो और बहुत सारी जगहों पर इंटरव्यूज वगैरह। सो निखिल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑब्वियसली एनीवन जो आजकल में बात कर रहा है क्रिकेट पे बात करेगा। साउथहैम्पटन टेस्ट भी पीछे रह गया, बारिश ने कुछ मजा ही खराब कर दिया, लेकिन एम एस धोनी का कैरियर, आई थिंक इस पे अगर हमने बात ना की तो फिर हमारे क्या तबसरे हुए और हमारे क्या यूट्यूब हुए। तो पहले तो ये बताइए कि अनएक्सपेक्टेड था ये जो स्टाइल भी क्या है एमएस का, द माही वे जिसको आप लोग कहते हैं, कि अचानक से 729 के 1529 के बाद आप मुझे, सॉरी माफ कीजिएगा 1729 लिखा था उन्होंने, मुझे आप रिटायर समझिए और वो मैं पल दो पल का शायर हूँ। आई थिंक मोस्ट रोमांटिक एंड मोस्ट पोएटिक रिटायरमेंट एवर। हाँ, 1929 यानी कि 7:29 उन्होंने कहा आई एम रिटायर्ड। गाने की जहां तक आपने बात की, वो उनका फेवरेट गाना है, मुकेश ने वो गाना गाया है 75 की फिल्म में, अमिताभ बच्चन हीरो थे तब का। और ये ना, ये कई बार बहुत जब लिमिटेड फ्रेंड्स के साथ हैं कुछ फंक्शन में ये गाना गा भी चुके हैं वो, शायद अगर आप यूट्यूब में ढूंढेंगे आपको शायद क्लिप भी मिल जाए उनका ये गाना गाते हुए। तो मैंने उनको जब वो, मैं उसके जस्ट बाद मैंने एनडीटीवी के साथ प्रोग्राम भी किया, तो मुझसे पूछा भी क्या याद रहेगा, तो आई सम हिम अप एज कि ना वो न्यू एज क्रिकेटर में, न्यू एज वर्ल्ड में ओल्ड स्कूल क्रिकेटर थे वो। जब ना बाकी ड्रेसिंग रूम में लोग, आजकल क्या होता है हिप हॉप चलता है या पंजाबी रैप और ये सब बड़ा सुनते हैं हमारे प्लेयर्स, ठीक है ना, तो पंजाबी म्यूजिक बहुत चलता है और आपको पता है वो बहुत रैप से इंस्पायर्ड है, हिप हॉप से इंस्पायर्ड है। बट महेंद्र सिंह धोनी, किशोर कुमार और मुकेश और उस जमाने के गाने सुनते हैं, थोड़ा पुराने, ठीक है। आजकल के जमाने में जब ज्यादातर लोग ड्रेसिंग रूम में ग्रीन टी पीते हैं या कुछ ऐसे, वो अपनी पुराने जमाने की चाय जो होती है ना, हम यहाँ पे कटिंग चाय कहते हैं, वो पीते हैं, ठीक है। जब सब लोग लैपटॉप में घुसे होते हैं अपने वो जो एनालिसिस के जो उनके कोच होते हैं उनके साथ बैठ के लाइन और लेंथ और टेक्निक देख रहे होते हैं, या बॉलर कैसे डालता है, उसकी लेंथ क्या है, लाइन क्या है, वो ये सब कुछ नहीं देखते। मैं चेन्नई सुपर किंग्स के कई प्लेयर्स के साथ बारे में बात कर रहा था, जब उनकी ऐसे मीटिंग हुआ करती थी ना, जब जो एनालिसिस वाले कोच होते हैं जो कंप्यूटर लेके बैठते थे, वो चुपके से मीटिंग से निकल जाते थे बाहर कि ठीक है आप लोगों को इससे फायदा है, आप लोग जरूर सुने, पर मुझे नहीं सुनना। ही रिलाइड ऑन, तो ओल्ड स्कूल थे। जैसे पहले क्या होता था, इंस्टिंक्ट पे प्लेयर डिसाइड करता था, कप्तान इंस्टिंक्ट पे जाता था या क्रिकेटिंग लॉजिक पे जाता था, तो वो सब चीजें फॉलो करते थे इस एज में, और उस सब के साथ वो सक्सेसफुल हुए। तो वो एक चीज है, आप एम एस धोनी को उसके लिए वो याद रखेंगे, और इसलिए उन्होंने गाना भी वो वैसे ही कुछ चुना अपने रिटायरमेंट अनाउंस करने के लिए। लेकिन सरप्राइजिंग नहीं था, अगर आपने एम एस धोनी का करियर फॉलो किया है, बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था। बहुत लोग यहाँ कह चुके थे गफार, और मेरी भी जितनी लोगों से बात हुई, एक एग्जांपल है हरभजन सिंह, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वर्ल्ड कप में जो सेमीफाइनल उन्होंने खेला है ना, दैट्स हिज लास्ट इंटरनेशनल इनिंग। उनके जहन में वो लास्ट मैच ही था, उन्होंने ये सोचा था वर्ल्ड कप लास्ट है, जब जहां तक इंडिया जाएगा मैं खेलूंगा, सेमीफाइनल में बाहर हो गया, उनके लिए खत्म था। बट ही इज नॉट द काइंड ऑफ प्लेयर जो एक बोलेंगे मुझे फेयरवेल दो, दूसरा वो ये प्लेयर नहीं है, वो ये समझते नहीं कि मैं क्यों बताऊं मैं रिटायर हूं, मैं मीडिया को क्यों बताऊं कि रिटायर हूं, या किसी को क्यों बताऊं, रिटायर हो गया तो हो गया, अपने घर पे बैठा हूं। अब क्योंकि इतना ब्रेक होगी कोरोना के बाद, अब वो आईपीएल शुरू हो गया और इतनी स्पेकुलेशन थी, शायद इस वजह से उन्होंने एक जो ऑफिशियल होता है ना, हिंदी में औपचारिक तौर पर कहते हैं फॉर्मेलिटी, वो एक फॉर्मेलिटी की उन्होंने लेटर भेज दिया और इतनी बड़ी न्यूज होगी। लेकिन आई थिंक उनके मन में वो बना चुके थे कि दैट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वाज हिज लास्ट मैच फॉर इंडिया। और आप उनका अगर करियर देखें, जैसे टेस्ट हम कुछ समय पहले बात कर रहे थे, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने ऐसे छोड़ा, सीरीज के बीच में दूसरा टेस्ट मैच है, मैच खत्म हुआ, मेलबर्न में टेस्ट हुआ, हम सबको याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो अंदर गए, रिपोर्टर्स अपनी मैच रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, और उतने में प्रेस रिलीज आती कि रिटायर हो गए। लोगों ने कहा यार आप अभी तो आप प्रेस से बात करके गए थे, हाँ 5 मिनट पहले बोल देते। बट उन्होंने उस टाइम रिटायरमेंट अनाउंस करी, और फिर विराट को कैप्टन बनाया गया इन द मिडिल ऑफ दिस सीरीज। तो नोबडी इज सरप्राइज, वो हमेशा से उन्होंने चीजें अलग ही करी है।
और हर्षा ने कितना खूबसूरत वो ट्वीट किया ना, जब उनके गाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई धोनी आप नहीं है पल दो पल के शायर, आपकी ना जवानी पल दो पल की है, ना आपकी हस्ती पल दो पल की है, आप तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है ये तो रहने वाली है। और व्हाट अ कैप्टन कूल। और आई थिंक मैंने एक चीज नोट की, निकल के बहुत कम ऐसे क्रिकेटर होते हैं जो सब जगह उनको बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है, वो कहते हैं ना मच लव। मैंने पाकिस्तान में भी जब ये रिटायर हुए हैं तो मैंने जितने सीनियर जर्नलिस्ट के ट्वीट्स देखे, एनालिस्ट के ट्वीट्स देखे, क्रिकेटर्स के ट्वीट्स देखे, एवरीवन ऑलमोस्ट बिगेस्ट नेम, इवन द जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, पूरी एक इस जनरेशन को उन्होंने इंस्पायर्ड किया। और निखिल मेरे ख्याल में अगर हम धोनी के वो कहते हैं ना सारी अचीवमेंट का हम जिक्र कर लेते हैं, चलें जस्ट फॉर द सेक ऑफ जो लोग देख रहे हैं कि जनाब मोस्ट सक्सेसफुल एवर ओडीआई कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, 3 बड़े टाइटल्स उनके पास, वर्ल्ड कप 2007 हमें कितना दुख दिया वो मुझे याद है, अच्छा खासा हरभजन को मारे थे, मिसबाउल हक जोगिंदर शर्मा को गेंद दे दी, मतलब यार बंदा सीधी सीधी कप्तानी कर लेता है। उन्होंने 3 छक्के जो मारे थे मिसबा की, वो जो 3 छक्के हरभजन पे, इतनी क्लासिक हरभजन की पिटाई, वो भी इतने क्रंच मौके पे मैंने कहीं नहीं देखी। ये मिसबा का ही प्राइम था, लेकिन जोगिंदर शर्मा को दे दिया, सारे प्लान हमारे खराब, चलें कोई बात नहीं, अगली दफा कभी ट्राई कर लेंगे। फिर चैंपियंस ट्रॉफी, फिर एशिया कप, फिर आपने यकीनी तौर पर सबसे बड़ी बात जो निकल मुझे लगती है, स्टैट्स और भी कुछ ऐड कर लेते जल्दी जल्दी, मैं भी क्रिक इन्फो पढ़ के आया, कोई मसला नहीं है आज। ये 50 रन का आपका एवरेज है यार, आपने सबसे ज्यादा जो है वो रन बनाए बीइंग अ विकेट कीपर बैट्समैन, फिर आपके 10,000 रन हैं, फिर आपने तकरीबन निखिल मेरे ख्याल में मोस्टली 37 टाइम ऑलमोस्ट जब इन्होंने मैच को फिनिश किया है, ये क्रीज पे थे, 9 टाइम ही हिट्स अ 6 इंक्लूडिंग दैट फेमस 2011 जब उन्होंने लास्ट बॉल 6 किया। मतलब कि ये कोई करके दिखा दे, शायद हाफ भी तो मुझे लगता है कि बड़ी बात होगी। और निखिल मेरे ख्याल में मैं इनको आज जो है ना डिस्क्राइब करूंगा 2 तरह के कैप्टन में। एक तो मुझे उनके अंदर जो एक ओल्ड फैशन क्रिकेटर नजर आया ना, वो मुझे स्टीव वॉ वाला स्टाइल नजर आया। स्टीव वॉ ओल्ड फैशन क्रिकेटर, कोई बहुत गिफ्टेड नहीं थे अपने भाई की तरह, कोई कैप्टनसी के अंदर उन्होंने कोई मीडिया टॉक्स नहीं की, कभी कोई प्री हाइप नहीं बनाई, बट वो एक कैप्टन अपने मुल्क को जिता गए, एक वर्ल्ड कप जिताया, बट मुझे उनकी करेजेस। दूसरा जो उन्होंने, मुझे लगता है पाकिस्तान में बड़े बड़े स्टार थे निकल 70s में 80s में, इंतखाब, जहीर, माजिद, यू नेम इट, जीतते ही नहीं थे हम लोग। इमरान खान आए, इमरान खान के आती वेस्ट इंडीज में सीरीज ड्रॉ हो गई, इंग्लैंड में जीत गए, इंडिया में इंडिया को हरा दिया, पाकिस्तान में इंडिया को हरा दिया, वर्ल्ड कप जीत गए, सारे बड़े ओडीआई टूर्नामेंट जीते। भारत से हमने इतना जीते उस जमाने में शारजा में कि भारत और पाकिस्तान के मैचेस ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेड होते थे कि पाकिस्तान ने मार देना है। आई थिंक गंगुली ने इसको चेंज किया, और फिर धोनी ने इतना चेंज किया कि अब हम लोग आपके सामने आते हैं तो धोनी की वो कैप्टनसी के अंदर वो उलट हो गया। तो मेरे ख्याल में ही इज द इमरान खान ऑफ इंडियन क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी, कि पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया कि मैच जीतना है, कॉन्फिडेंस आ गया, वो क्या कहते हैं ना विनिंग इज हैबिट, ये थे धोनी। बिल्कुल, आपने सही कहा, गांगुली ने स्टार्ट किया, लेकिन इंडिया के साथ एक एडवांटेज ये था कि इंडिया 83 वर्ल्ड कप जीत गई थी। सो आई थिंक जो एक रेवोल्यूशन आया वो कपिल गावस्कर के टाइम से आया, बट यू आर राइट कि इतनी डोमिनेंट टीम नहीं थी इंडिया, यू नो वो वन ऑफ अच्छे परफॉर्मेंस हो गए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट 85 जीता, पाकिस्तान के साथ फाइनल था विच इंडिया वन, विच वाज अ मिनी वर्ल्ड कप एट दैट टाइम। तो कई ऐसे पीक्स थे, बट हाँ रेगुलरली यू आर राइट, एंड स्पेशली वो 80s 90s का टाइम था जब इंडिया पाकिस्तान आप देखे, पाकिस्तान एट द अपर हैंड। गांगुली स्टार्टेड चेंजिंग दैट। उन्होंने, गांगुली की सबसे बड़ी चीज थी ना, उन्होंने एक वो जो जोनल सिस्टम खत्म कर दिया था कि भाई आप, मैं अपने प्लेयर ही लाऊंगा नॉर्थ के या साउथ के। इंडिया में ये बहुत है, अपने अपने एरिया के प्लेयर ले रहे। अब जैसे पाकिस्तान में इतना नहीं है, ये होता है कि पंजाब वर्सेस नॉन पंजाब प्लेयर्स, मैंने सुना है पाकिस्तान में थोड़ा बहुत होता है, बट इंडिया में तो और भी बहुत रीजन है, तो आप समझ सकते हैं कितने और यू नो पॉलिटिक्स हो सकते हैं। तो वो उन्होंने चेंज किया, और धोनी को भी बनाने में एक्चुअली सौरव गांगुली का बहुत बड़ा हाथ है। आई डोंट नो पीपल रिमेंबर, आई वॉज देयर, जो उन्होंने ना फर्स्ट टूर खेला बांग्लादेश में, कवर कर रहा था वो 2004 में, मैं बांग्लादेश ट्रैवल करके गया। आप मानेंगे नहीं, मैं, अगर आप मेरे से आज भी पूछते ना कि उस स्टोर की क्या याद है आपको, चीज, उसको कितने 16 इयर्स हो गए, तो मैं आपको बोल सकता हूँ मेरे को याद है सचिन तेंदुलकर ने 34th टेस्ट 100 बनाया था, इक्वल सनी गावस्कर रिकॉर्ड। अनिल कुंबले क्रॉस कपिल देव रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट विकेट्स फॉर इंडियन बॉलर। इरफान पठान ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। आप मुझसे पूछने की एम एस धोनी ने डेब्यू किया था, मुझे याद नहीं आएगा, इतना मतलब इररेलेवेंट उनका डेब्यू था, इतना किसी ने नोटिस भी नहीं किया, इतने मतलब उन्होंने ऐसा स्टार्ट किया था। 3 वनडे खेले थे वो बांग्लादेश के साथ, मैंने वो कवर किया, आई कैन नॉट रिमेंबर हिज नॉक्स।
बिकॉज वो इतने कोई पर्सनैलिटी बहुत लो की उनका डेब्यू हुआ। उसके बाद पाकिस्तान सीरीज भी खेले, फर्स्ट मैच जो पाकिस्तान के साथ खेले उसमें भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। सौरव गांगुली आउट ऑफ द ब्लू, देखिए नंबर 6 के बैट्समैन थे, वाइजैक मैच में नंबर 3 पे सौरव गांगुली ने उनको भेजा एंड ही गोज एंड स्कोर्स दैट 148। वो चेंज हो गया। सी दैट इज वेरी चेंज। बट आपको एक कैप्टन, मैं अब आपको इस चीज के लिए इसलिए कह रहा हूं कि सौरभ यूज्ड टू बैट एट नंबर 3, क्योंकि पहले सौरभ ओपन करते थे सचिन के साथ। जब सहवाग आ गए ही सैक्रिफाइस्ड हिज पोजीशन कि यार सहवाग आ गए, आई थिंक बेटर ओपनर है, मैं 3 पे आ जाता हूं। वो आए फ्रॉम 3 ऑल्सो ही रिस्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ अनदर प्लेयर कि मैं 3 छोड़ दूं। आप जानते हैं इंडिया पाकिस्तान में कितना भी बड़ा प्लेयर हो इतना इनसिक्योर होता है, हमने इतनी क्रिकेट कवर की है, जानते हैं अपनी जगह कोई नहीं छोड़ता। कितना भी बड़ा प्लेयर है उसको ये डर है यार मैंने रन नहीं बनाया, इसको चांस दे दिया, ये निकल गया तो मैं तो बाहर हूंगा टीम से। ही नेवर डिड दैट, मेड हिम प्ले 3। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो सौरव गांगुली ने मुझे खुद बताई। मैंने उनसे ये 2015 वर्ल्ड कप की बात है, न्यूजीलैंड में थे, हम डिनर कर रहे थे, तो मैंने पूछा दादा वो चीज आपको याद है, आपने उनको नंबर 3 पे भेजा ये वो? तो ही सेड हाँ मुझे याद है। देन ही नरेटेड अ स्टोरी, ही सेड जब वो मैंने 3 पे भेजा, बिकॉज मैंने चैलेंजर एक जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट में देखा था, ही प्लेड फॉर माय टीम जिसमें इंडिया बी सी खेलती है, उसमें 1 नॉक ही हैड प्लेड बहुत ही जबरदस्त। जब उनको पुश किया था तो उन्होंने बोला मेरे दिमाग में था इसलिए मैंने उसको यहाँ भी भेजा, बिकॉज आई डिडंट वांट हिम टू बी आउट ऑफ द टीम। लेकिन ही सेड जब मैच खत्म हुआ ना, बस में बैठे, ये 100 बना चुका था, वाहवाही हो गई थी, तो धोनी ने दादा को कहा कि दादा अब तो आप मुझे लगता नहीं कभी नंबर 3 पे भेजोगे। क्यों कहा? क्योंकि उनको पता है इंडियन हर जगह आदमी इतना इनसिक्योर होता है, इसने 100 मार दिया है, ओपनर मैं हूं नहीं, 3 पे इसने 100 मार दिया, मैं गया। तो धोनी ने टंग इन चीक के पूछा भी दादा से, दादा लगता है अब मैंने 100 मार दिया है, आप अब मुझे नहीं लगता कि नंबर 3 पे कभी भेजोगे। तो दादा ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें भेजूंगा, पर ये नहीं कि ये तुम्हारी जगह फिक्स होगी कि आप 3 पे जाओगे। According to situation, I will send you whenever I think the team needs. So anyway, that was the turning point, और उसके बाद rest is this history. लेकिन आपने मुझे बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई थी पुजारा की, जब हम लास्ट टाइम जो है वो एपिसोड कर रहे थे। Your first memory, or in fact your first memory definitely will be the Indian media of first story to heard about MS धोनी भी है कोई और हमारा विकेट कीपर हो सकता है। फर्स्ट टाइम यू रियलाइज, और जब आपको लगा या इंडियन मीडिया या इंडियन सर्कल्स में लगा कि ही कैन बी आवर ऑब्वियसली विकेट कीपर बैट्समैन, दोनों कैप्टनसी के पर तो बाद में आते हैं हम। हाँ, वो सबसे पहले वी गॉट टू नो बिफोर ही प्लेड इंडिया आल्सो। उनका ना डोमेस्टिक क्रिकेट कोई इतना आउटस्टैंडिंग नहीं था कि आप उनको याद रखें। बीच में वो अच्छा कर रहे थे, देन ही लेफ्ट दैट आल्सो। जैसे कईयों ने मूवीज भी देखी होंगी, उनकी मूवी में भी है कि वो टिकट कलेक्टर बन गए थे, टू यू नो हिज इंटरेस्ट ऑफ द गेम, थोड़ा खेलते थे। रेलवे की जो टीम है उसमें भी जगह नहीं मिल रही थी। एनीवे वो खेलते रहे, 1-2 जगह उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस किए ना, तो एक इंडिया की ए टीम जा रही थी। तो एक्चुअली क्या हुआ, बीसीसीआई स्टार्टेड ये स्काउट्स, मतलब ना जो जाके डोमेस्टिक मैचेस देखते थे टैलेंट हंट के लिए, क्योंकि इंडिया वाज लुकिंग फॉर सम वेरी टैलेंटेड प्लेयर, तो छोटे छोटे मैचेस देखने भेजते थे। तो एक टैलेंट हंट करने जो स्काउट गया था उसने रेकमेंड किया था कि यार मैं MS धोनी को देख के आया हूँ, ये यहाँ का लड़का है, छोटी सी जगह से अच्छे रन बना रहा है, तो अब इंडियन टीम में तो नहीं आ सकते। इंडिया ए टीम वाज गोइंग फॉर अ ट्राई सीरीज टू केन्या एट दैट टाइम, ठीक है। उस टाइम पे बैकअप कीपर कोई एक चाहिए था, तो तब क्योंकि आप इंडिया में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तब वहां धोनी गए थे। दैट टूर्नामेंट लकीली उसकी कवरेज आ रही थी, टीवी में कवरेज आ रही थी, एंड पीपल सॉ इट, एंड उसमें ही प्लेड सम वेरी आउटस्टैंडिंग नॉक। और जैसे भी आपको पता है, देखिए रन तो बहुत लोग बनाते हैं, कोई आके अगर बहुत अग्रेसिव स्टाइल में रन बनाए ना, आप नोटिस करते हैं ये कौन आ गया, छक्के लगा रहा है, तेजी से रन बना रहा है, एक तो लंबे बाल और जैसे, तो वो बहुत जल्दी नोटिस में आए। दूसरी बात, इंडिया के पास कभी कोई फ्लैम्बॉयंट विकेट कीपर बैट्समैन नहीं था। कीपर्स बहुत अच्छे थे, चाहे आप किरण मोरे ले ले, नयन मुंगिया ले ले, दे वर वेरी गुड कीपर्स, बट बैट्समैन उनकी मतलब बैटिंग वाज अ वीक पॉइंट। पहली बार ऐसा कोई कीपर आ रहा था जो कुड बी पार्ट ऑफ द टीम एज अ बैट्समैन आल्सो। तो उनको फिर वही सौरव गांगुली ने बोला कि ट्राई करते हैं इनको। वो चैलेंजर ट्रॉफी हुई जो इंटरनल, आफ्टर दैट ए टूर, जब वो थोड़े पॉपुलर हो गए थे मीडिया में, फिर वो खेले एंड वहां से वो टीम में आए। मेरी मेमोरी तो उनके साथ, मतलब मैंने कहा फर्स्ट ओवर मैंने कवर किया, मुझे याद भी नहीं, मैंने ना उनसे बात करी होगी, मुझे उनका 3 मैचेस याद तक नहीं है। बट उसके बाद वी हैड अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप। ही हैड जैसे आपके भी वहां होते हैं, मैं एनडीटीवी में था तो हमारे साथ ही
was our brand ambassador for 5-6 years. तो हमने उनके साथ काफी प्रोग्राम्स करे, बहुत ट्रैवल किया. तो I mean the things that really stand out for me कि बहुत ही सिंपल आदमी, मतलब सुपरस्टार बन चुके थे, स्टिल सिंपल आदमी. होटल से चुपके से पीछे से कहीं से भाग जाना ताकि कोई लोकल जगह में खाना खाना, रात को 2 बजे कोई चाय की छोटी सी दुकान ढूंढना जहां ही कैन गो एट 2 o'clock आउटसाइड ऑफ हिज 5-star होटल. 5-star होटल की चाय नहीं पसंद आती थी, कोई दोस्त आके ले जाए, वो जो होते हैं ना लोकल ठेले वाले जो रोड साइड ढाबा कहते हैं हमारे यहाँ. हाँ बिल्कुल, वो ऐसे जगह, वो ये ऐसी चीजें ढूंढते थे. ही वाज अ वेरी ग्राउंडेड काइंड ऑफ अ पर्सन. मतलब उनकी कुछ 2 इंसिडेंट्स में आपको, एक इंसिडेंट तो मुझे याद आता है, ये उनके इनिशियल इयर्स है, 2006 टूर वेस्ट इंडीज का, वो मैंने कवर जब किया था, उसमें एक इंसिडेंट आया था, एंटीगा टेस्ट मैच था. एंड आई थिंक वो मेरे जहन में इसलिए है क्योंकि पहली बार ना मैंने MS धोनी का कैरेक्टर देखा. उससे पहले वो ठीक है रन बनाते थे बट नो वन न्यू. टेस्ट मैच में ही केम टू बैट एट नंबर 6, एंटीगा का पुराना ग्राउंड, एंटीगा निखिल क्या जो है राब्ता हमसे मुनक़ता was हुआ it है. मोहम्मद. जी आपको आवाज आ रही है जी? हाँ कंटिन्यू कीजिएगा, फ्रीज हो गया था हाँ, जी. नहीं तो एंटीगा में टेस्ट मैच था, इंडिया खेली थी, 6 नंबर पे बैटिंग करने आए. लारा वाज द कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज. तो उनका स्पिनर डेव मोहम्मद को ना उसने 3 छक्के लगाए धोनी ने इन अ रो. 4th मारने गए तो बाउंड्री पे डैरेन गंगा, मुझे अभी भी याद है, फील्डर है, उन्होंने कैच लिया, बहुत क्लोज थे रोप के, कैच लिया. और मतलब ये था कंट्रोवर्सी कि भाई अंदर थे या बाहर थे या पता नहीं. फील्डर सेड आउट है, ठीक है, बट अंपायर गेव द बेनिफिट ऑफ द डाउट टू द बैट्समैन. MS धोनी को उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, जबकि फील्डर कह रहा था नहीं मैंने ठीक से पकड़ा है. लारा बहुत गुस्सा हो गए कि उन्होंने कहा देखे भाई क्रिकेट में जो फील्डर कह देता है तो आपको मानना चाहिए. सो ही वेंट टू MS धोनी. इमेजिन करें वो अभी 2 साल भी नहीं हुए उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में, और मुझे अभी याद है देखते हुए, एंड ही वाज गुस्से में, मतलब ऐसे उंगली करके MS धोनी को वो कुछ सुना रहे थे. जिस कंपोजर में, मतलब आप ब्रायन लारा सोचिए, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है, ये बंदा 1.5 साल हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में, खड़ा रहा, हिला नहीं, ना गाली निकाली ना कुछ, खड़ा रहा, सिर्फ स्टेयर करता रहा ब्रायन लारा को. ब्रायन लारा ने खत्म किया बोलना अपना, कुछ नहीं बोला, क्रीज पे गया, खेलने लग गया. कि मतलब एक ऐसा इंप्रेशन आया कि आपको जो करना है कर लो, अंपायर ने कहा है नॉट आउट है, मैं नहीं जा रहा, चाहे गाली देनी हो. वहां से थोड़ा ऐसा लगा कि यार ये बंदे में थोड़ा कैरेक्टर है, ये अंडर प्रेशर भी घबरा रही ना. वो भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर के सामने, या तो आप अपनी टेम्पर लूज कर जाते हो, या आप डर जाते हो, या अगली बॉल पे आउट हो जाओगे, गुस्सा. ये कुछ नहीं हुआ, काम जो बंदे ने बोला देखता रहा उसको, ये भी नहीं नीचे देखा, आई टू आई देखा, खत्म किया, जाओ फिर बैटिंग करनी शुरू कर. वहां से लगा इस बंदे में ना कुछ अलग चीज है. सो ये कुछ मेमोरीज हैं जो अब याद आती हैं. आपने ये बात की ना, तो मैंने ऑब्वियसली हम तो न्यूट्रल फैन की हैसियत से बात करें तो 2008 के एशिया कप में निकल आप आए थे कराची में जो हुआ था, इंडिया जो फाइनल हारा था. आप मेरे में नहीं आना थे. था बट नहीं आया हाँ, था. नहीं, तो इंडियन काफी मीडिया आया था और बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट हुआ था कराची में. ऑब्वियसली मेरा सिटी है तो मेरा तो खैर वो मेजर पहला टूर्नामेंट था, बिकॉज आई स्टार्टेड कैरियर इन 2007. तो वो एक ब्रायन लारा की सीरीज हमने कवर की थी 2008 में जब एशिया कप हुआ. पर रिमेंबर के धोनी का मेरा फर्स्ट जो इम्प्रेशन बना, अब ऑब्वियसली यार आप फाइनल हार गए हैं, 273 आपको करने थे या 275, और 70 पे आपका एक आउट था, 2. अचानक से जो है वो अजंता मेंडिस ने वो कैरम बॉल पहली दफा जिंदगी में उनके पास जो था, उन्होंने सारे एक ही मैच में सारा कमाल दिखा दिया. आई थिंक 13 या 14 रन देके 6 विकेट ली 8 ओवर में, और इंडिया बस ऑल आउट. अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे हैं और MS धोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई. तो अब मुझे मजा ये अच्छी बात लगी कि एक हारा हुआ कैप्टन जो होता है, हार में भी ग्रेस थी यार उस बंदे में. मैंने ये उस दिन नोट कर लिया कि उसको जीत में तो उसका ग्रेस है, नेवर सेलिब्रेट. मुझे 2011 के वर्ल्ड कप की क्लिपिंग देख रहा हूँ, वहां भी युवराज सिंह ने आके उनको जप्पी मार दी, सब कुछ कर दिया, वो बंदा सिर्फ क्या कह रहा है, स्टंप निकाल के जा रहा था कि बस काम हो गया, मैंने काम कर लिया. सो मुझे उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी याद है, मैं आपको सुनाता हूँ. तो सवाल शुरू हुए, मैंने भी किया था धोनी से सवाल. मैं एक आज की ये है, जब 3-4 सवाल हो गए ना, अब वो जब सवाल हो कि जी आपने यूं किया, तो ही स्टार्टेड ऑफ किया वी प्लेड वेल बट अजंता मेंडिस डिड दिस एंड दिस. फिर एक सवाल हुआ जी आपने किया आपकी बैटिंग में, and he never criticized his player. I never saw him he over criticize player. He always admit कि someone playing
very well from the opponent. मैंने उस दिन भी नोट किया, बाद में बहुत सारी चीजों में, he never someone जो कहे कि जी हमारी बैटिंग को तो बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है. I never saw such stupid quotes and typical quotes. Quotes भी बड़े मजे के देते थे. एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे याद है जब मैंने मोहाली चंडीगढ़ में इनकी कवर की, तो 4-5 सवाल हो गए कि आप बुरा खेले. आखिर में जब एक और सवाल हुआ ना, तो उर्दू भी ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स तो हम मीडिया वाले बोलते हैं, तो सवाल हुआ तो धोनी क्या कह रहे हैं, यार कुछ भी पूछो, मेरा सवाल का जवाब जो है वो मेंडिस से शुरू होगा. मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उस बंदे ने 6 विकेट लेकर हमें आउट कर दिया है, आप कुछ भी पूछ लें. अब हंस रहे हैं, आप बोलते हैं अब आप कुछ भी पूछ लें, मेरा जवाब जो है वो मेंडिस से स्टार्ट होगा, बिकॉज आई हैव नथिंग टू से, बिकॉज ही आउट क्लास अस. एंड ही वाज लाफिंग एंड ही हैज नो सॉर्ट ऑफ कोई परेशानी कि भाई मैं पाकिस्तान में आया हुआ हूँ, मैं इंडियन कैप्टन हूँ, मैं फाइनल हार गया हूँ, मेरे सामने पाकिस्तान मीडिया है. कोई उन्होंने प्रेशर शो नहीं किया. ही वाज हैंडलिंग सुपरबली. और जितनी खूबसूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस मोमेंट्स आई थी धोनी की मौजूद है, आई थिंक वो जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो रिपोर्टर थे उनके साथ तो खैर जो उन्होंने किया वो तो हिस्ट्री हो गई ना, कि आई ये आप बैठी है, आपको लगता है ये होता है, और कितना मतलब वो एक मोमेंट बन गया. तो आई थिंक धोनी इज समवन, निखिल, जैसे मैंने आपको अपनी मेमोरी सुनाई, इज समवन जिनका ग्रेस रहा है जीत और हार दोनों में. मैंने कभी उनको ओवर रिएक्ट ना तो खुशी में देखा है, ना मुझे कभी वो कैप्टनसी में प्रॉब्लम रहा है. एक यही मैं बात है जिसकी वजह से मैंने उन्हें इमरान खान और स्टीव वॉ दोनों से रिजेम्बलेंस दी है, कि उन दोनों ने भी कभी वो 92 के वर्ल्ड कप में इमरान खान साहब ने हाथ ऊपर कर लिया, बस दैट्स इट, दैट्स इनफ. और स्पीच की कि जी मैं कैंसर अस्पताल में आ रहा हूँ. सेम वाज विद स्टीव वॉ. तो आई थिंक एमएस धोनी इज समवन जिनको मैंने बड़ा इस मामले में डिफरेंट माना. हमारा हम तो उछलने कूदने वाले हैं, हार जीत हो जाए तो रोने पीटने भी शुरू हो जाते हैं. हमारे इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट में कल्चर रहा है. हाँ, एक चीज वो थोड़े अलग थे आई थिंक स्टीव वॉ और इमरान खान से भी. स्टीव वॉ ओपोनेंट को स्लेज कर देते थे, है ना, चुपके से बैठ के प्रेशर डाल देते थे. एमएस धोनी को आज तक आपने किसी को भी स्लेज करते नहीं सुना होगा, बल्कि विकेट के पीछे से कभी दूसरे के बारे में बात ही, अपने प्लेयर को कह देंगे कि यहाँ डालना है, वो करना है. हाँ, ये बात आती है यार, यहाँ गेंद कर, यहाँ डाल दे, बस. ये इससे ज्यादा नहीं सुना कभी. कभी ये नहीं बोलेंगे वो प्रेशर में आ गया बैट्समैन, या ये करेगा, कुछ नहीं, आउट हो जाएगा, या उसको थोड़ी कोई स्लेज कर दी या गाली निकाल दी. कभी नहीं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है. और ना कभी आप उनको देखेंगे, मैंने मतलब किस्से सुने, मैं बल्कि इमरान खान हमारे साथ कई बार शो भी करते थे, तो मैं उनसे अक्सर पूछता था कि आप जावेद मियां को कैसे हैंडल करते थे, तो वो कहते थे यार उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, मैं थर्ड मैन पे भेज देता था, यू नो. तो इमरान खान को मतलब वो सेलिब्रेट ना करते हो, लेकिन उनको ग्राउंड में काफी हैंडल करने में होता था, इसको करना है या बातें कर रहे हैं या बॉलर को. वो एमएस उसमें भी आपको देखा है ज्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड इंस्ट्रक्शन देते हैं, चुप रहते हैं, शुरू में बता देते हैं जिसको जो करना है, बहुत नेसेसरी हुआ तो बॉलर के पास जाएंगे बताएंगे, बट बहुत रेयर. आई थिंक ही लेट्स द गेम हैपन और बहुत क्विक थिंकर है. उनकी कैप्टनसी का मुझे लगता है, अगर मैं थोड़ा क्रिटिकल हूँ, मतलब एक तरह से देखूं, आई थिंक जो उनके एडवांटेज थे वो उनके डिसएडवांटेज भी बने कैप्टनसी में. आई थिंक ही वाज द फाइनेस्ट लिमिटेड ओवर कैप्टन. वो इसलिए बिकॉज आई थिंक वो डिफेंसिव उनकी इंस्टिंक्ट बहुत जबरदस्त थी कि आपको लिमिटेड ओवर में क्या करना है, रन रोकना है, विकेट लेना है, एंड बोथ आर रिलेटेड. रन रोकोगे विकेट मिलेगी. सो हिज game plan, whether it was T20, whether it was one day, was to choke the batsman. Bowling ऐसी, field placement ऐसी, choke करना है. पता चल जाता था कि एमएस धोनी और अश्विन ने या बॉलर ने मिलकर जाल बिछा दिया है, अब इंतजार करो मछली कब फंसने वाली है. उनकी ये कैप्टनसी रही. बट वो चीज टेस्ट क्रिकेट में उनके थोड़ी अगेंस्ट गई, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में आई मीन ही वेंट थ्रू वन ऑफ द वर्स्ट फेजेस ऑफ इंडियन क्रिकेट. हम 8 लगातार 8-0 हो गया था, 4-0 हम इंग्लैंड हार के आए थे, फिर 4-0 ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे, ऑल अंडर हिज कैप्टनसी, और उसके बाद भी हम टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका से आ रहे थे. तो मतलब बहुत वन ऑफ द वर्स्ट फेजेस ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट आल्सो हैपेंड अंडर हिज कैप्टनसी. एंड आई थिंक उसके वहां पर वो गिल्टी इसलिए भी थे क्योंकि इन वनडे और या लिमिटेड ओवर में आप क्योंकि डिफेंसिव इंस्टिंक्ट्स पहले आ जाते हैं, कैसे चोक करना है. कई बार टेस्ट क्रिकेट में आपको रन छोड़ के ना बहुत अग्रेसिव कैप्टन होना पड़ता है. कोई बात नहीं, रन जाए मैं 4 स्लिप ही रखूंगा, ये वो चीज कभी नहीं थी. अगर रन पड़ते थे ना, वो फील्ड खोल देना कि भाई चोक करना है बैट्समैन को, सिंगल्स मत दो, वो इंस्टिंक्ट्स उनके थोड़े ज्यादा हावी हो जाते थे मोर देन टेस्ट. सो ओनली क्रिटिसिज्म आई वुड हैव इज स्लाइट दैट लैक ऑफ अग्रेशन एज अ टेस्ट कैप्टन.
ठीक है। बट अदर देन दैट तो फ्लॉलेस एज अ बैट्समैन, एज अ लिमिटेड ओवर कैप्टन, तो फ्लॉलेस करियर है, वन ऑफ द ग्रेट्स। बिल्कुल, और लिमिटेड ओवर्स में तो खैर वो हमेशा से ग्रेटेस्ट ही माने जाएंगे, और अब तो उनका रिकॉर्ड कोई आई थिंक सिर्फ ग्रैंड स्लैम मैं कहूंगा जो चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का वही कोई पूरा कर ले, तो आई थिंक इट इज रिक्वायर्ड मॉन्यूमेंटल एफर्ट। और आखिर में दो सवाल निखिल के मुझे। चैंपियंस ट्रॉफी उनकी 2013 जीत गए थे चैंपियंस हाँ ट्रॉफी। एग्जैक्टली, चैंपियंस ट्रॉफी भी। अब मेरे ज़हन में एक सवाल है, बल्कि ये मेरा सवाल नहीं, आपसे मैं जरूर इसमें इनपुट लूंगा। मेरा एक कल मैंने जो खुद एनालिसिस किया और एक मेरी वीडियो थी उसमें मैंने बड़ा हाईलाइट किया निकल के, जो बीइंग इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो भी थे उस जमाने में, अब ऑब्वियसली मैं जनरल बात करूंगा, आप लोग बता सकते हैं, जो भी बीसीसीआई के लोग थे, सौरव गंगुली की तो आपने लिंक कर दिया कि उन्होंने उनको अपॉर्चुनिटी दी और ऑब्वियसली ये उनका एक राइज था, लेकिन इतने यंग कैप्टन को जो डोमेस्टिक में भी कोई सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली वाली रेपुटेशन लेके भी ना आए, और ऑब्वियसली कैप्टनसी में समवन आप जब भी किसी को ट्राई करते हो यू नेवर श्योर, तेंदुलकर, ब्रायन लारा, इंतमाम, किसी का पता नहीं था कौन कैसा निकलेगा, ये वक्त बताता है। आई थिंक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है आपके जो भी आप आपका यहाँ मरहला शुरू होगा, मैं तो सिर्फ एक अपना तस्दिया दे रहा हूँ कि जो भी आपके उस वक्त बीसीसीआई के लोग थे, जो भी करंट क्रिकेटर्स थे, जो भी उस जमाने के एक्स क्रिकेटर्स थे, आपके फैंस, आपका मीडिया, दे ऑल इक्वली हैव अ क्रेडिट टू शेयर के उन्होंने इन एम एस धोनी को एम एस धोनी बनने दिया। वरना हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि आप 2007 में वर्ल्ड T20 हो रहा है पहली मर्तबा, तो द्राविड, तेंदुलकर, लक्ष्मण, गंगुली कोई नहीं जाएगा, फिर उसके बाद ये कैप्टन बन गए तो उनके बाद एक लगा कि ये कैप्टन ऐसा है जो फिर आगे तक चलेगा, फिर उनको इतना लंबा रन भी मिला। आई थिंक बहुत क्रेडिट जाता है निखिल कि आप लोगों ने जो भी ओवरऑल जितना भी क्रिकेट फर्टैनिटी थी, मीडिया था, इवन जो जितने भी फैंस थे, दे लेट दिस हैपन। यार ये बड़ा बड़ा मुश्किल है कि आप किसी यंग कैप्टन को इवॉल्व होने दें। बट इसमें अब दो लोग हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। अगर मैं आपको एक्चुअल स्टोरी बताऊं, हम्म। फर्स्ट पर्सन इज सचिन तेंदुलकर। ठीक है। तो मैं 2007 वर्ल्ड कप में था, व्हेन इंडिया हैड एंड पाकिस्तान आल्सो हैड वन ऑफ द वर्स्ट वर्ल्ड कप्स एवर। वो मतलब मेरे लिए भी बहुत डिप्रेसिंग वर्ल्ड कप था। इंडिया पाकिस्तान का मैच बारबाडोस में होना था, वो आयरलैंड बांग्लादेश का हुआ। ठीक है, उफ, ये दोनों टीमें बाहर होगी। एक बॉब हफ्ते में वुलमर की वर्ल्ड कप डेथ खत्म हुई। हो गया हमारा। हाँ, सो उस वर्ल्ड कप में एक्चुअली क्या हुआ, इट वाज ड्यूरिंग दैट वर्ल्ड कप, बिकॉज इंडिया का इतना डिजास्ट्रस वर्ल्ड कप हुआ, तब टीम बन रही थी 2007 T20 के लिए। ठीक है। फर्स्ट पर्सन, ये डिसीजन एक्चुअली सचिन तेंदुलकर का लिया गया था एंड राहुल द्रविड़ का, कि इतना ये थोड़ा लो फेज है, ये T20 नया फॉर्मेट है तो हम नहीं जाएंगे। तो सचिन तेंदुलकर, अगर सचिन तेंदुलकर एंड राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली खेलना चाहते T20 वर्ल्ड कप, बिल्कुल खेलते, बीसीसीआई उनको ड्रॉप नहीं कर सकता था। नेवर। दिस वाज फ्रॉम देम। उन्होंने कहा हम ये नहीं खेलेंगे, बहुत बुरा ये हुआ है, नया टूर्नामेंट है, यंग टीम आप भेज दो एंड दिस वे यू कैन एक्सपेरिमेंट, और आप नए प्लेयर। सो पहला सैक्रिफाइस किया बड़े प्लेयरों ने। ठीक है। सेकंड, जब वो ये टीम भेज रहे थे तो उन्होंने इनपुट लिए सीनियर प्लेयर्स से। सचिन वाज वन ऑफ द पर्सन जिसे इनपुट लिया। किसको बोलो, फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज कि एमएस कैन बी अ गुड कैप्टन वाज सचिन तेंदुलकर। ठीक है, उन्होंने बोला कि आप इन्हें कैप्टन बनाए, एंड सचिन का इतना वेट कैरी करता है उनका कहना कि सिर्फ उनके कहने पे एमएस धोनी कैप्टन बने। ये चीज बहुत लोग नहीं जानते। सचिन ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी ये चीज बताई थी। उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इनको बनाएं, और इसलिए एमएस धोनी कैप्टन बने। बाय द वे, सचिन का जो क्रिकेटिंग ब्रेन है ना, ये मैंने कुछ चीजें एक्सपीरियंस की हैं, माइंड ब्लोइंग है। ठीक है, ही वाज नॉट अ ग्रेट सक्सेसफुल कैप्टन, बट कुछ चीजें वो ऐसी पिक करते हैं, अगर आप उनसे ऑफ कैमरा या कभी ऐसे बात करें ना, ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे कि यू विल बी शॉक्ड। तो आपको पता चलेगा ही दैट मैन ओनली ब्रीथ्स क्रिकेट। सुबह मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इज ओनली क्रिकेट। तो वो ऐसी चीजें, एनीवे, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी धोनी में व्हाइल प्लेइंग इन दैट लिमिटेड स्पैन ऑफ 3 years जो वो खेले हैं, कि ये कैप्टन है। उनके कहने पे उनको कैप्टन बनाया। अच्छा, अनदर थिंग दैट वेंट इन हिज फेवर वाज राहुल द्रविड़ डिसाइडेड टू स्टेप डाउन। 2007 हम हारे हैं, उसके बाद टीम के साथ हम भी वापस आ गए थे। आई वेंट टू बॉम्बे, वहां मीटिंग थी कि क्या किया जाए। बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स मुंबई में मीटिंग थी, जिसमें ग्रेग चैपल एज कोच एंड राहुल द्रविड़ एज कैप्टन वाज इनवाइटेड। और हम लोग ना 2 दिन से वो कवर कर रहे थे लाइव, वहां से रिपोर्टिंग की, अभी ये होगा, द्रविड़ आएंगे, ऑफिस में रहेंगे। इट वाज वेरी बिग न्यूज, अभी भी मुझे याद है।
उसमें राहुल द्रविड़ को बोला था बीसीसीआई ने कि यार ठीक है हारे हैं, बट इस टाइम पे आप कैप्टनसी मत छोड़ो, व्हाई डोंट यू कंटिन्यू, आप रहो। राहुल द्रविड़ ने कहा कि नहीं, आई थिंक जो माहौल है ना वो ठीक नहीं है एंड एकदम फ्रेश स्टार्ट चाहिए, सो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। बीसीसीआई चाहता था राहुल द्रविड़ कंटिन्यू करे, उन्होंने खुद बोला नहीं, बेस्ट टाइम है, मैं स्टेप डाउन करूंगा, आई कंटिन्यू टू बी अ प्लेयर, बट आप कैप्टन किसी को बनाए। ऊपर से सचिन की रिकमेंडेशन आती है, आप धोनी को बनाए। ये सब 2 and 2 together made MS Dhoni the captain. Young team गई and because they performed so well, अगर हम मीडिया चाहता भी कि वो कैप्टन ना बने तो कुछ नहीं कर पाते थे। मतलब यू नो इट्स जस्ट द वे इट स्टार्टेड, फ्रॉम देयर ही जस्ट क्लाइम्ब फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर। तो उन्होंने अपना सक्सेस खुद बनाया। आप और मैं अगर चाहते भी, हम उनके दुश्मन भी होते हैं, पसंद भी नहीं करते, हम उनको हटा ही नहीं सकते थे, बिकॉज जब से वो कैप्टन बने फ्रॉम दैट 2007 ऑनवर्ड्स, he was outstanding. आई थिंक वर्ल्ड T20 के जो विन था और वो भी अगेंस्ट पाकिस्तान, फिर जितना बड़ा वो एक्साइटिंग और फिर एंटी क्लाइमेक्स, किसी को नहीं पता था उस शॉट के हवा में जाने तक, मुझे आज तक याद है। आई थिंक वो मेरी जिंदगी का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है अब भी, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ फैन, कि व्हेन दैट मिसबाह शॉट वेंट अप इन द एयर, आई वाज इन द आई थिंक मैं उस वक्त न्यूज़ 1 में था, इफ आई रिमेंबर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, हाँ न्यूज़ 1 में था। मैंने जंप किया, दैट्स इट, द मैच इज ओवर, बिकॉज मुझे लगा कि वहां तो फील्ड होगा नहीं, फाइन लेग या तो अब पीछे है तो निकल जाएगी, अगर दूर है तो तब भी मिसबा ने शॉट खेल दिया है। सडनली वो लूप हो गए और आई थिंक कैच मुझे याद नहीं आ रहा किसने लिया था, श्रीशांत। और वाओ, हार्ट ब्रेकिंग। अच्छा वो अब क्या, ऐसी ऐसी हार पे हम क्या कहें। मुझे याद है कि उसके बाद एशिया कप, उसके बाद ही जब 2008 में आए तो एक कैलटेक्स फॉलो के कराची में इवेंट था, मुझे याद है रमीज राजा होस्ट कर रहे थे और मोविन पेक और वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल में दोनों टीमें थी, तो आई थिंक सब वहां आ गए थे मोविन पेक में। और तो मिसबा से सवाल हुआ, तो मिसबा जब मीडिया टॉक में आए पहली मर्तबा इन फ्रंट ऑफ मीडिया आफ्टर दैट हैपनिंग, तो पहला सवाल जब हम करने लगे तो उन्होंने पहले हंसते हुए, मिसबा भी ना बड़े, उनके अंदर भी एक है एलिमेंट, ह्यूमर बहुत अच्छा है, नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर। जैसे ही आए तो बोलता है भाई कुछ भी पूछ लेना, भाई ये मत पूछना वो वाला शॉट क्यों खेला था। मुझे एग्जैक्टली वो आज तक उनका वर्ड याद है। और हम तो खैर, मिसबा भी हमारे लिए नए नए स्टार बने थे, ये भी बड़ी अच्छी स्टोरी थी कि मिसबा को भी सलाउद्दीन सल्लू जो हमारे चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने मोहम्मद यूसुफ को ड्रॉप करके मिसबा को टीम में शामिल किया था। बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ, बड़ी स्टोरी इस पे छपी कि यार यूसुफ वन ऑफ, आपको याद है कैलेंडर ईयर में ज्यादा रन बना लिए थे, डबल सेंचुरीज बना के इंग्लैंड में आए हुए हैं और बड़े जबरदस्त खिलाड़ी थे। लेकिन वही आई थिंक इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट में ये बहुत बड़े टर्न थे उस जमाने में T20 में। फिर दोनों टीमों ने रूल किया कि सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लिया कि यार ये जवानों का खेल है, इसमें नया ब्लड चाहिए, इसमें आपको यॉर्कर तेज बॉलर चाहिए, छक्के चौके वाले प्लेयर चाहिए। इमरान नजीर को हमने खिला दिया, हमने इसी तरह उमर गुल बहुत अच्छे थे। तो मुझे लगता है कि वापस ये सारी हमारी हार्ट ब्रेकिंग वाली मेरी यादें ताजा हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि एमएस का जो स्टार्ट था, आई थिंक हम कह सकते हैं निकल के दैट 2007 T20 वर्ल्ड कप वाज एक्चुअली अ ड्रीम स्टार्ट, और उसके बाद एमएस ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई सेड कि अगर जैसे आपने कहा ना कि सारी फ्रेटर्निटी को भी ये क्रेडिट जाना चाहिए कि भाई एमएस को आपने नहीं किया, फ्रेटर्निटी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर एमएस का जो स्टार्ट था, आप कैसे, हाउ कुड यू स्टॉप, इट वाज हिज ओन डेस्टिनी जो उन्होंने खुद बनाई। एंड कैप्टनसी उनकी, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत चीजें देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं बट इट हेल्प। फॉर एग्जांपल जो बोल आउट है, लोग कहते हैं इंडिया ने बहुत अच्छा, जो फर्स्ट मैच इंडिया पाकिस्तान हुआ जो बोल आउट में इंडिया जीता, लोग कहते हैं कि फॉर पाकिस्तान। हाँ नहीं, बट उसमें भी इसी, देयर वाज प्लानिंग। एमएस धोनी ने काफी बाद में बताया कि एवरी डे बिफोर प्रैक्टिस ही वुड डू अ बोल आउट प्रैक्टिस विद प्लेयर्स, एक मिनी कॉन्टेस्ट करते थे। वेयरएज पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये था, दे डिडंट प्रैक्टिस। मतलब किसी ने, एक्चुअली यू कांट ब्लेम अ टीम, किसी ने सोचा नहीं होगा बोल आउट होगा, अगर हो भी जाएगा तो आपने सोचा बॉलर को आप बॉल दोगे, जो है तो हो जाएगा। is just MS Dhoni who thought कि नहीं, I think we must practice this bowl out. Actually वेंकटेश प्रसाद जो बॉलिंग कोच थे, उनका भी उसमें इनपुट था। तो ये हर रोज प्रैक्टिस करते थे बोल आउट, और उस बोल आउट प्रैक्टिस में दे रियलाइज किया रेगुलर बॉलर तो मार नहीं रहे विकेटों पे, ये जो नॉन रेगुलर है ना, ये सहवाग हो गए, रॉबिन उथप्पा, ये विकेटों पे मार रहे हैं, तो इनसे ही कराएंगे। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इन्होंने करी। अच्छा, द अदर थिंग दैट वर्कड इन हिज फेवर, देखिए डेस्टिनीज चाइल्ड भी हैं वो, बहुत चीजें उनके फेवर में गई। युवराज सिंह वाज ऑन माइंड बॉगलिंग फॉर्म इन दैट टूर्नामेंट, ठीक है। इंग्लैंड वाला मैच
सिंगल हैंडेडली ले गए उनको जिता के। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, द टफेस्ट मैच, एंड ऑस्ट्रेलिया टीम आप देखें उन्होंने फुल स्ट्रेंथ टीम भेजी थी, गिलक्रिस्ट, हेडन, सबसे सब बड़े थे, नाम उन्हीं के मतलब थे, सबसे बड़े नाम, सब फुल स्ट्रेंथ टीम। बिल्कुल। बल्कि सेमीफाइनल से पहले अगर आपको याद हो, व्हेन इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीफाइनल, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि शास्त्री थे और एमएस धोनी को जो उन्हें कांग्रेचुलेट किया ना, एमएस ने कहा, before I answer Ravi, I want to tell you I read your article on ESPN Cricinfo. I thought that would it. हाँ, and you said that Australia are favorite. We have proven you wrong. But you couldn't blame Ravi Shastri. Everyone had said Australia. But again, that knock by Yuvraj Singh and some outstanding bowling. श्रीशांत का बहुत अच्छा टूर्नामेंट गया, आरपी सिंह का बहुत अच्छा टूर्नामेंट गया, इरफान हैड अ वेरी गुड टूर्नामेंट, जो बॉलर्स हैं, तो एवरीथिंग वर्क। बट हाँ, उनकी शार्प कैप्टनसी। अच्छा, जोगिंदर को खिलाया, बहुत क्रिटिसिज्म हुई उनकी, दो लोगों ने क्रिटिसिज्म किया। वीरू वाज इंजर्ड फॉर द फाइनल, तो आपको यूसुफ पठान को लाना पड़ा, तो काफी लोग इसलिए को थे कि भाई फर्स्ट मैच खेल रहे हैं वो भी फाइनल, यूसुफ पठान प्लेड हिज फर्स्ट मैच व्हिच वाज अ फाइनल बिकॉज़ सहवाग वाज इंजर्ड। लेकिन दूसरा, आप अजीत अगरकर भी थे उस वक्त टीम में, मच मोर एक्सपीरियंस बॉलर। मैनी थॉट कि अगर आपको बॉलर चाहिए आप उनको लेंगे अहेड ऑफ जोगिंदर शर्मा, बट ही टुक जोगिंदर शर्मा, एंड थिंग्स पीपल क्रिटिसाइज्ड हिम फॉर, वो सही होती गई। तो देन पीपल रियलाइज कि नहीं यार, ये इसका सिक्स सेंस हमसे बेटर है, ये जो चीजें पकड़ता है वो बेटर है। सो वहां से हमने सारी बात की, जो कि कहते हैं ना धोनी के लिए वो गोइंग विद द विंड और एक फ्लो, लाइक अ वाटर फ्लो, कि हर चीज उनकी मर्जी की जो कर रहे थे। आपको कोई ऐसी चीज निकल याद आपको याद आ रही हो कि धोनी ने कोई डिसीजन लिया हो सिलेक्शन के हवाले से, कॉम्बिनेशन के हवाले से, जिसपे रियल क्रिटिसिज्म आया हो, जिस पर बहुत ज्यादा, या माइट बी के वो उस वक्त रिस्की लग रहा था, माइट बी कोई ऐसा जो सही प्रूव ना हो कोई? क्योंकि मैंने ये चीज देखी कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, जितनी भी मुझे मौका मिला इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का, मीडिया भी बहुत ज्यादा उनको रिस्पेक्ट करता था, माही करके बात करना, बहुत ज्यादा उनसे कभी कोई मैंने देखा नहीं क्रॉसिंग, क्योंकि जब आप इतने सक्सेसफुल कैप्टन होते हैं तो आप मीडिया के भी थोड़े से आप लाडले हो जाते हैं। इसलिए मैं टर्म्स में याद कर रहा हूँ कि जब आपकी जीत होती है तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है जो आप अर्न करते हो। तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगा कि हमेशा इंडियन मीडिया ने भी उनको रिस्पेक्ट दिया। लेकिन कोई ऐसी चीज आपको याद आती है जो आपको भी लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं धोनी, और बाद में वो ठीक या गलत, कोई कंट्रोवर्सी जो उनकी डिसीजन मेकिंग आपको याद आ रही हो? देखिए, पहले तो 2-3 इंसिडेंट मेरे को याद आते हैं। आपने कहा मीडिया ने बहुत उनका वो करा, 2-3 आते हैं जहां मुझे याद है मीडिया उनके पीछे भी पड़ गया था बुरी तरह से। एक है, और उस स्टोर पे मैं था, 2009 T20 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, उसमें मीडिया बुरी तरह उनके पीछे पड़ गया था बिकॉज कंट्रोवर्सी हो गई थी सहवाग को लेकर। सो देयर वाज अ बिग न्यूज की सहवाग और इनकी चल नहीं रही, सहवाग को बीच में भेज दिया, सहवाग इंजर्ड हो गए थे, वो चले गए थे। तो ये सब चीजें लेके काफी इश्यूज हुए थे। स्टेज ऐसी आ गई थी कि एक मैच से पहले ये आपका ट्रेंट ब्रिज पर मैच था, मुझे अभी भी याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके खिलाफ था वो नहीं याद। इंडियन टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो एमएस धोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, ऐसे मीडिया बैठी है और स्टेज पे पूरी इंडियन टीम आई, सिर्फ धोनी नहीं, पूरा स्क्वाड आया, स्टूड ऑन द स्टेज, बोला हम लोग कोई सवाल आज नहीं लेंगे, कोई जवाब नहीं लेंगे, आप फोटो ऑफ लो और चले जाओ। सिर्फ ये कहा कि भाई आप लोग कह रहे हो ना हमारी लड़ाई हो रही है, प्लेयर लड़ रहे हैं या ये है, हम आए हैं स्टेज में दिखाने दैट वी आर ऑल टुगेदर बट वी बॉयकॉट द प्रेस, हम सवाल नहीं लेंगे। वो चले गए थे। फिर मीडिया बड़ी और खफा हो गई थी कि ये क्या नॉनसेंस है, मैच से पहले आप ये सब कर रहे हो। गलत भी हुआ ना, निकल, ये गलत हुआ शायद इस तरह आना। बिल्कुल। तो फिर थोड़ा गैरी कर्स्टन जो बहुत अच्छे एमिएबल टाइप कोच थे, उन्होंने थोड़ा डैमेज कंट्रोल किया, उन्होंने कहा नहीं मैं आ जाता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया को तो कोच से मतलब है भाई कुछ तो फिर गैरी कर्स्टन एज कोच आ गए थे, उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो फिर मीडिया भी थोड़ी शांत हो गई कि चलो मैच के बारे में बात हुई और चला गया। मतलब वो एक इशू था। ऑस्ट्रेलिया में सीबी सीरीज जो ट्राई सीरीज थी, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। एमएस धोनी ने क्लियर कट बोला था कि भाई ये जो सीनियर प्लेयर है सहवाग, सचिन, गंभीर, ये तीन में से मैं एक को ही खिला सकता हूँ क्योंकि ये फील्डर स्लो फील्डर है। अब आपको पता है अगर धोनी लेजेंड थे तो सचिन से बड़ा लेजेंड कोई नहीं है, या सहवाग से बड़ा लेजेंड इंडिया में, मतलब ये भी बड़े प्लेयर। जब उन्होंने ये चीज कही तो मतलब पूरा यहाँ कंट्रोवर्सी और बड़ी गालियां पड़ी होंगी एमएस धोनी को फ्रॉम सचिन फैंस कि आप हमारे प्लेयर को स्लो फील्डर कहते हो। एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट था उस सीरीज में, सहवाग ने जबरदस्त कैच लिया था
तो किसी ने बोला कि MS धोनी कह रहे हैं स्लो फील्डर हैं आप, तो कहता यू डिडंट सी माय कैच। सहवाग ने अपने अंदाज में ये भी कहा था। तो मतलब काफी टिफ चल रहे थे ओपनली, ऐसा नहीं है, कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई है। लेकिन सिलेक्शन को जाकर मतलब जो इशू, अगर कुछ ऐसी चीजें मुझे याद है तो एक तो याद आता उनकी खुद बैटिंग ऑर्डर को लेके एक टाइम था इंडिया अच्छा नहीं कर रही थी, वो 5 पे ही खेले जा रहे थे। बहुत लोगों का मानना था कि ही इज सो गुड, ही शुड टेक कंट्रोल ऑफ द इनिंग्स, भाई आप 3 पे आ जाएं, कई बार 4 पे आ जाएं, नहीं तो बट डोंट बी एट 5 और 6। पर ही रिफ्यूज, मतलब वो भी थोड़े अड़ियल थे कि नहीं मैं यहीं पे खेलूंगा। एंड इंडिया हारती जा रही थी वो फेज में, तो एक क्रिटिसिज्म उनका ये हुआ था कि व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग ऊपर आके एंड टेकिंग कंट्रोल। उसके अलावा मतलब छोटे मोटे प्लेयर्स तो अपसेट हुए होंगे, कोई स्पिनर यहाँ अपसेट हो गया, कोई ये हो गया, जैसे मैंने बताया वो 3 बड़े प्लेयर्स को एक ही को खिलाऊंगा एक टाइम पे, उसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। छोटे इधर उधर और हुए होंगे, बट दीज वर सम मेजर ठीक है। आखिर में अगर कंट्रोवर्शियल हम पॉइंट्स। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, ऑब्वियसली फिर गंगुली टू ऑब्वियसली धोनी, एंड देन ऑब्वियसली धोनी से बड़े सुपरस्टार आपके पास आ गए। कैप्टन तो अभी मैं उनको नहीं कहूंगा वो धोनी से बड़े, लेकिन क्रिकेटर बहुत बड़े हैं। विराट कोहली ऑब्वियसली जो खुद इतना बड़ा ब्रांड है, उनकी ऑलरेडी अगर धोनी 50 की एवरेज लेके बैठे हैं तो वो 59 की एवरेज लेके बैठे हैं। तो निखिल, आपको लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ फ्रॉम धोनी टू विराट, इसके मुतालिक मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है कि एक स्टार के होते हैं दूसरा आ जाए और उसको स्मूथली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। स्मूथला आपके ख्याल में धोनी ने वक्त पे सब कुछ हैंड ओवर कर दिया और बहुत आराम से हुआ, ये कैसा रहा ये फेज? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल फेज होता है, इसमें मीडिया भी और कुछ फैंस भी स्पेकुलेशन, कंट्रोवर्सी, और ऑब्वियसली एक डाउन एक अप है, कैसा रहा ये? सो एक बहुत अच्छी चीज है इसमें विच मेड इट वेरी इजी, जो ये ट्रांजिशन बहुत इजी हुआ। वो देखिए ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है जो एग्जिस्ट। तो जनाब आखिरी सवाल जो निखिल से मैं कर रहा था और थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ, ऑब्वियसली निखिल जो मुश्किल होता है कि आपका एक कैप्टन बहुत सक्सेसफुल, लेकिन फिर ऑब्वियसली हर प्लेयर को जाना होता है उसकी रिटायरमेंट या उसकी कैप्टनसी के अंदर कोई ना कोई डिक्लाइन आता है, फिर आपके यंगस्टर को टेक ओवर करता है। विराट कोहली was perhaps the biggest star Indian cricket है, तेंदुलकर, धोनी और विराट कोहली राइट अप हियर। ये ट्रांजिशन कैसा रहा, और कभी लगा आपको कि दो बड़े स्टार्स होते हैं, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू आस्क के क्या धोनी और विराट कोहली एक साथ जब ड्रेसिंग रूम में थे, दोनों बड़े स्टार, एक स्टार थे एक बन गए थे, कभी आपको लगा कि कोई प्रॉब्लम है और जो एक कैप्टनसी का ट्रांजिशन हुआ? नहीं, इसी ज्यादातर अगर आप देखिए क्रिकेट में परेशानी कहाँ पे होती है कि जो अपकमिंग कैप्टन है ना वो थोड़ा खफा हो जाता है। जो कैप्टन है वो तो बना रहता है, जो अपकमिंग कैप्टन है उसकी तरफ से थोड़ी फ्रिक्शन ये हो जाती है कि भाई जा क्यों नहीं रहा बंदा, या मेरा चांस क्यों नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ पे आई थिंक एडवांटेज ये था कि विराट कोहली, अच्छा विराट कोहली को आपको थोड़ा मतलब जितना मैं उनको समझ पाया हूँ, ही इज अ लॉयलिस्ट इन द सेंस ना, जो उनके साथ हमेशा वफादार रहा है ना, उनके साथ रहा है, वो उनका साथ हमेशा देते हैं। जिन्होंने कभी भी उनके अगेंस्ट या कुछ करा होगा ना, वो उनके जहन में रहता है, उनके साथ वो इतने फ्रेंडली नहीं रहते। तो आई थिंक विराट हमेशा से इस बात को लेकर ग्रेटफुल थे MS धोनी को, कि MS धोनी ने उनका साथ तब दिया व्हेन ही वाज नॉट डूइंग वेरी वेल। बहुत, अगर आपको याद हो, विराट का इंटरनेशनल करियर कोई इतना अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक बल्कि है। उस टाइम काफी लोगों का कहना था आप क्यों इसको इतना चांस दे रहे हैं, इसको आप इतनी ऊपर बैटिंग करा रहे हैं। देखिए आप 20 वर्ल्ड कप की बात करें, वाज पार्ट ऑफ द टीम। जी। आपके पास सुरेश रैना है, फार मोर एक्सपीरियंस प्लेयर, रन बना रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं लाते टीम में, या लाते हैं तो इनसे ऊपर क्यों नहीं बैटिंग कराते। लेकिन नंबर 3 पे बैटिंग देना यंग विराट वाज नॉट आउटस्टैंडिंग उन दिनों में, वो बिकॉज कैप्टनसी उन्होंने फेथ दिखाया कि नहीं ये विराट में कुछ है, इसको मैं खिलाऊंगा अहेड ऑफ इवन। देखे रोहित शर्मा भी तब रेगुलर नहीं थे टीम में, जबकि रोहित वाज मच टाउटेड इन दैट टाइम कि भाई रोहित इज अ मच बिगर प्लेयर स्टार्ट में कंपेयर टू विराट, लेकिन ही सपोर्टेड धोनी somehow went with विराट। तो आई थिंक विराट को हमेशा है कि आई हो माई करियर टू धोनी, जब मेरा टाइम अच्छा नहीं था इन्होंने मुझे बैक किया, मैं गया, इसलिए ही इज नेवर बीन द वन कि मैं मुझे कैप्टनसी चाहिए तो आप मुझे दें। जब कैप्टनसी आई उन्होंने अच्छे से लिया, जैसे आपको याद हो टेस्ट कैप्टनसी MS ने बीच में छोड़ दी टेस्ट सीरीज के, एंड तब कोई
ये भी नहीं, बहुत डिले भी नहीं हो गया था विराट के लिए, यंग प्लेयर थे तब भी उनको मिली कैप्टनसी 2014 में ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलिया टूर, तो वो जल्दी आ गई। एंड आई थिंक ही वाज हैप्पी। वनडे में धोनी कर रहे थे या लिमिटेड ओवर में वो कर रहे थे, ये टेस्ट में कर रहे थे, सब ठीक चल रहा था। एमएस की वनडे कैप्टनसी जब थोड़े परफॉर्मेंस नहीं आया तो ही वाज एक्चुअली ड्रॉप्ड एज वनडे कैप्टन, यू नो, मतलब जितना उन्होंने बोला कि वो कैप्टनसी नहीं करना चाहते, लेकिन जितना हमें पता चला सिलेक्टर्स पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिम कि भाई आप कैप्टनसी दे या उनको दे दे, तो विराट को नेचुरली मिल गई। लेकिन इवन व्हेन विराट बिकेम कैप्टन उनमें कोई ईगो नहीं दिखी मुझे कभी कि मैं कैप्टन हूं, अब मैं क्यों दिखाऊं कि मुझे। वो हमेशा एमएस धोनी के पास गए फॉर एडवाइस। आपने कई बार मैचेस में देखा होगा, ही डजंट माइंड इन द मिडिल ऑफ द मैच गोइंग, एंड वो ये भी नहीं कि मैच में जाते हैं, अगर आप मैच के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लो, ही हैज नो प्रॉब्लम, कोई ईगो नहीं है कि नहीं मैं नहीं जाता भी, मैं अपना, वो कहते हैं हाँ मैं जाता हूँ, वो अच्छे कैप्टन है, अगर टीम में है, एंड इफ ही कैन हेल्प मी मेक अ गुड डिसीजन आई गो टू हिम, आई गो टू अदर प्लेयर्स ऑल्सो, अगर रोहित है या जो भी है जो। तो ये ईगो नहीं रही विराट में कि भाई मैं कैप्टन हूँ, मैं क्यों किसी के पास जाऊं या क्यों। तो आई थिंक दिस हेल्प द ट्रांजिशन, इससे बड़ा सीमलेस सा ट्रांजिशन हुआ और कोई इसमें टेंशन नहीं हुई, बल्कि उससे ज्यादा टेंशन तो अब हो रही है इंडियन क्रिकेट में, जहां लोग कह रहे हैं कि आप टेस्ट कैप्टनसी विराट को दे दें, वनडे कैप्टनसी रोहित को दे दें, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड लिमिटेड ओवर कैप्टन। अगर आप मुंबई इंडियंस के साथ देखें तो ये एक नई कंट्रोवर्सी अब चल रही है, बट धोनी के ट्रांजिशन में इतनी नहीं चल रही। ठीक है निखिल, थैंक यू सो मच। और आखिर में अगर मैं आपसे सिर्फ पूछूं, धोनी जो है वो क्या करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो खैर चेन्नई सुपर किंग्स, और शायद मुझे लगता है जो मैंने पढ़ा अब तक इंडियन मीडिया में कि शायद 1-2 सीजन वो और खेल सकते हैं जो फ्रेंचाइज पैक कर रही है। आपको लगता है क्या है कि हम कभी कमेंट्री में, कभी एक्सपर्ट, कोई टीवी, कोई सोशल मीडिया, कोई कहीं देखेंगे अब धोनी का रिटायरमेंट के बाद? आपको क्या लगता है, आपने रीड किया, बात हुई हो आपको आपकी, या उनके कोई एम्बिशंस आपको कभी दिखाई दिए? मतलब जितना भी मैं मिला हूँ, पहली बात तो ये है कि धोनी क्या करेंगे, शायद आप उनकी वाइफ से पूछेंगे कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे, वो भी ना बता पाए, इस उनका माइंड पढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज है, कमेंट्री और ये सोशल मीडिया आपको बिल्कुल नहीं नजर आएंगे। आई डोंट थिंक वो आप कभी भी उनको कमेंट्री करते हुए देखेंगे। मुझे लगता है यू विल सी हिम गोइंग टू ओब्लिवियन। ना वो कोई क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, नहीं लगता। कई लोगों का कहना है, बहुत लोग कहते हैं कि वो पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, अगर वो इस आज के दिन रांची में खड़े हो जाए इलेक्शन के लिए तो उनको कोई हरा नहीं सकता। बट अगेन मेरी जितनी उनकी रीडिंग है, मुझे लगता है वो पॉलिटिक्स भी नहीं करेंगे। ही विल नॉट डू एनीथिंग इन पब्लिक लाइफ। ये हो सकता है कि वो थोड़े अपने मोटिवेशनल लेक्चर या कहीं ऐसे ऐसे जाके करें, वो अलग चीज है। बट क्रिकेट से जुड़ा ना कोचिंग, ना कमेंट्री, ना क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, ना एक्टिव पॉलिटिक्स, ये सब चीजें तो नहीं लगती। दूसरी बात, जहां तक चेन्नई की बात है, चेन्नई तो उनको तब तक खिलाएगा जब तक कि वो ये ना कहे कि बस मेरी कमर सीधी नहीं हो पा रही, बस अब मैं खेल नहीं, तब अब तक वो बस उसको बस हो गई है। खिलाएंगे। हाँ बस, तो वो खिलाएंगे जब तक वो खेल सके। उसके बाद आई थिंक वो, अच्छा उनकी अच्छी बात ये ना, उनके और बहुत इंटरेस्ट है, वो सिर्फ क्रिकेट ही उनके लिए एवरीथिंग नहीं है। उनके पास टाइम होता है, वो अपनी पूरी बाइक को खोल देते हैं, ऐसे ही बैठे बैठे पूरे पुर्जे खोल देंगे, फिर पूरे दिन उसको वापस जोड़ देंगे, उनको उसमें ही मजा आता है। और बाकी चीजों, मतलब उनको डॉग्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं अपना, या फिर उनको डिफेंस का बहुत शौक है, हालांकि उसमें वो कुछ अब ही कैन नॉट एक्टिवली कंट्रीब्यूट, बट इंटरेस्ट बहुत है, वो पढ़ते रहते हैं अबाउट फाइटर जेट्स एंड कॉम्बैट टेक्निक्स, उनको इंटरेस्ट है। तो ये सब चीजें, बट आई थिंक उनका जो बिजनेस है ना बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश्ड है, काफी चीजों में उनके शेयर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। आई थिंक वो वहां से वो करते रहेंगे, एंड उनका बिजनेस माइंड भी बहुत शार्प है बाय द वे। कई मैंने ऐसे खास किस्से बिजनेस सुने कर रहे हैं हैं किसी दैट चीज कि का, वो खास बिजनेस? नहीं, जैसे एंजल इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्ट करा हुआ है उन्होंने, जैसे फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में भी उनकी इन्वेस्टमेंट है जिसमें मूवीज बनती है, लेकिन एक्टिव प्लेयर नहीं है, बट उनकी इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा मार्केटिंग कई है, जिम्स में है, क्रिकेट एकेडमीज में है, बहुत जगह उनके मतलब उन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है। एक और चीज भूल गया, इंडिया सीमेंट्स जो कि ओनर्स ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स है, उसके वो वाइस प्रेसिडेंट भी है, ठीक है। एंड ही इज नॉट जस्ट नाम का वाइस प्रेसिडेंट, वो एजीएम्स में जाते हैं, बैठते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सो कोई बड़ी बात नहीं अगर वो इंडिया सीमेंट्स को भी एक दिन संभालें। कई लोगों का कहना है इज as good as an adopted son of Mr. N. Srinivasan. He owns India Cement and it's a very big firm.
तो क्या पता वो एक दिन चेयरमैन ऑफ इंडिया सीमेंट्स हो, एंड ही रन्स द बिजनेस। तो ये सब चीजें वो करते नजर आएंगे आई थिंक। और एक बड़ी खास बात जो रह गई इस हमारी कन्वर्सेशन में ऑब्वियसली एमएस के कैरियर के हवाले से, कि जब वो पहली मर्तबा पाकिस्तान आए थे तो उस जमाने में प्रेसिडेंट जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ उनके बड़े फैन बने थे, और वो क्लिप आज फिर वायरल हुआ था। उनके स्टाइल के बड़े दीवाने थे, तो बहुत ज्यादा डोंट पाकिस्तान हैव में भी आई। और बहुत अच्छी फ्रेंडली उस जमाने में वो सीरीज हुई थी। मुझे याद है एशिया कप के दौरान भी जब उसकी क्लोजिंग सेरेमनी थी, मुशर्रफ साहब आए थे और फिर उन्हीं के हाथों से ट्रॉफी जो है वो मिलते मिलते धोनी को रह गई, क्योंकि उस दिन अजंता वेंडर्स का दिन था। बट व्हाट अ वंडरफुल कैरियर, व्हाट अ वंडरफुल अचीवमेंट्स। और मैंने ये लास्ट टाइम आई थिंक चंद्रेश से बात कर रहा था, चंद्रेश नारायण से, मैंने कहा था कि धोनी ने जो कुछ अचीव कर लिया है, और मुझे लगा कि शायद धोनी जिस तरह के इंसान थे, कैप्टन हैं, इंसान हैं, शायद कोई नया टूर्नामेंट आता ना आईसीसी का, तो वो शायद उनको कोई अट्रैक्ट करता। वो सब कुछ तो उन्होंने हासिल कर लिया था, और आई थिंक अब वो सिर्फ ये कह नहीं, वो सकते भी हैं कि नहीं कर। सब कुछ ही मैंने जो है वो अपनी बस उनके पास वो रहा। तो निखिल, थैंक यू सो मच, वंडरफुल कन्वर्सेशन अबाउट अ वंडरफुल कैप्टन, वंडरफुल प्लेयर, और हमने उनकी कैरियर को बड़ा चेरिश किया है, हमने इसको बड़ा इसको इंस्पायर हुए हैं, और एक करेक्टर थे जिनके साथ हमेशा कभी मिलने का या प्रेस कॉन्फ्रेंस या सवाल करते हुए भी तो एक अलग जो है वो चार्म रहा उनकी, ये एक वायरल पर्सनैलिटी थी। तो आप उम्मीद है आप जिन लोगों ने देखा आपको पसंद आया होगा, क्योंकि निखिल ने बहुत जबरदस्त चीजें यहाँ पर ऐड की जो मेरे ध्यान में सवालात थे, निखिल के सामने रखे। निखिल ब्यूटीफुली अगेन उनके जितनी भी पास्ट और जितनी भी स्पेशली जो मुझे लगता था कि जो उनको चांसेस मिले वो शायद मिलते गए, लेकिन वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, क्योंकि देखा हुआ निखिल ने सारा कुछ। तो निखिल, थैंक यू सो मच अगेन, और इंशाल्लाह फिर आपके साथ जो है वो किसी एपिसोड में बात होगी। और जिन लोगों ने देखा आपका भी शुक्रिया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, स्पेशली धोनी के कैरियर के हवाले से, और साथ साथ अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू ब्रदर। See you, ओके। Gafaji. Thank you, my